नमस्कार, हमारी खास पेशकश बंसल विशेष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बदले बदले देवालय, एक वायरस ने मंदिरों की सदियों पुरानी परंपरा बदल कर रख दी है। पहले मंदिर में भक्तों को दर्शन के लिए भटकना नहीं पड़ता था, भक्त और भगवान के बीच कोई बाधा नहीं थी। लेकिन कोरोना ने मंदिर में चल रही सदियों पुरानी परंपरा को बदल कर रख दिया है। जहां भक्त सीधे भगवान के दर्शन कर उन्हें लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाता था और उनका आशीर्वाद लेता था, वहीं अब 8 जून से भक्तों को भगवान के दर्शन के लिए कई नियमों का पालन करना होगा। इतना ही नहीं, भक्त और भगवान सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे, जिसको लेकर मंदिरों में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आज बंसल विशेष में मंदिरों में शुरू हुई तैयारियों का जायजा लेंगे। तो शुरू करते हैं बदले बदले देवालय। लॉकडाउन के चलते 2 महीने से भी ज्यादा समय से बंद देश भर के धार्मिक स्थल 8 जून से खुल जाएंगे। इस बीच देश में श्रद्धालुओं की आस्था और लोगों की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने 8 जून से धार्मिक स्थल गाइडलाइन का पालन करने के साथ खोलने की मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक धार्मिक स्थलों में काफी संख्या में लोग जमा होते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और अन्य जरूरी मापदंड अपनाना बेहद जरूरी है। हालांकि अभी कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। फिलहाल कंटेनमेंट जोन से बाहर के धार्मिक स्थलों को ही खोलने की इजाजत होगी। लेकिन संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष ने मंदिरों में सैनिटाइजर के इस्तेमाल को लेकर विरोध जताया है। देखिए, शासन का कार्य है गाइडलाइन जारी करना। आप कह रहे हैं कि प्रसाद नहीं वितरण करना, आप गाइडलाइन जारी करिए ना। शासन दुनिया के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहा है। मंदिरों में सैनिटाइजर मशीन आप लगाइए। मैं सैनिटाइजर मशीन के विरोध में हूं क्योंकि उसमें अल्कोहल मिला हुआ है। हम शराब पीकर जब मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं तो अल्कोहल से हाथ धो के मंदिर में कैसे प्रवेश करेंगे। लेकिन मंदिरों के बाहर जो व्यवस्था है वो शासन को करनी चाहिए। प्रसाद का तो वितरण होगा, अगर व्यक्ति फल चढ़ा रहा है तो फल को काट के हम वितरित करेंगे ना। हम तो धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस क्या हैं, वो आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। मंदिरों समेत धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी। कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी रखना बेहद जरूरी है। मास्क लगाना और चेहरे को ढकना भी अनिवार्य होगा। साबुन से 40 से 60 सेकंड तक और सैनिटाइजर से 20 सेकंड तक हाथ धोने होंगे। खांसते और छींकते समय मुंह ढकना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना भी जरूरी है। सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी जारी रहेगी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन जारी रखा है। हालांकि मोदी सरकार ने लॉकडाउन 5 में 8 जून से धार्मिक स्थलों को शर्तों के आधार पर खोलने की इजाजत दे दी है। इसी के चलते भोपाल के तमाम मंदिरों के प्रबंधन मंदिर खोलने से पहले तैयारियों में जुट गए हैं। भोपाल के प्राचीन बिरला मंदिर से तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने। कोरोना के चलते करीब 2 महीने से ज़्यादा समय से बंद मंदिरों को 8 जून से फिर से खोला जाएगा। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के बिरला मंदिर में हैं। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर ताला डाला हुआ है, लेकिन मंदिर प्रशासन के जो लोग हैं वो साफ़ सफाई और अन्य कार्यों में जरूर जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार की जिस तरीके की गाइडलाइन आई है कि सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम नियमों के पालन के साथ मंदिरों को 8 जून से फिर से खोला जाएगा। लेकिन आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि मंदिर में पूरी जो टीम है वो जुटी हुई है। तमाम जो यहाँ पर मंदिर में जो कार्य करते हैं वो साफ़ सफाई और जो माली हैं जो पार्क का कार्य में जुटे हुए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ बिरला मंदिर के जो हैं मैनेजर भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके की तैयारियाँ रहेंगी 8 जून से। सर 2 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, मंदिर बंद है। अब केंद्र ने जो गाइडलाइन जारी की है, आप कुछ किस तरीके से तैयार हैं उसको लेकर, क्या तैयारियाँ आपकी? जो 8 जून से मंदिर खुलेगा, हम दर्शनार्थियों के स्वागत के लिए तैयार हैं, जो भगवान के पास आकर के भगवान का दर्शन का लाभ लें। परंतु इसमें जो गाइडलाइन मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का है, उसमें ये है कि लोग आएँ तो अपना जूते चप्पल बाहर गेट के बाहर निकाल के आएँ, मास्क लगा के आएँ और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्याऊ घर में
अपना हाथ पैर धो करके और सैनिटाइज रहेगी उसमें हाथ धो करके मंदिर में दर्शन करें और कतारबद्ध तरीके से दर्शन करें, जिसमें कि डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और भगवान के सामने 2-3 मिनट का समय दे करके दर्शन का लाभ ले करके अपने गंतव्य को जाएं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, आपके मंदिर प्रशासन कितने वॉलंटियर रहेंगे जो इस चीज़ को नियमों का पालन करवाएंगे? जी, हम गार्ड लगाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड रहेगी। उस समय जो भी 4-5-6 गार्ड रहेंगे वो सब रहेंगे और इनको वॉलंटियर भी 1-2 रहेंगे जो इनको बताते रहेंगे लोगों को डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए और उससे अपना वो दर्शन करें अच्छे से। सर, ये जानना चाहूँगा, कोरोना काल से पहले के मंदिरों में जो श्रद्धालु दर्शन करते तो अब के में कितना अंतर आप देखते हैं? आने वाले समय में किस तरीके का अंतर देखने को मिलेगा? जी, बहुत अंतर रहेगा, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन कम से कम 2 से 2,500 के लगभग लोग आते थे यहाँ दर्शन करने के लिए। तो अब तो इस बार तो ऐसा लगता है कि कम संख्या में ही लोग उपस्थित होंगे। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर प्रशासन भी ये पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है, साफ़ सफाई में जुटा हुआ है। 8 जून से जिस तरीके से मंदिर शुरू होने हैं उसको लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद है। उनका यही कहना है कि हमारे जितने भी वॉलंटियर रहेंगे वो सैनिटाइजेशन से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे और वो तमाम लोगों को जागरूक भी करेंगे कि वो जिस तरीके से जो मंदिर खुल रहे हैं उसमें तमाम नियमों का पालन करें और भगवान की दर्शन कर सकें। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। 2 महीने से बंद धार्मिक स्थल को खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर में भी इसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं, लेकिन इस बार पूजा करने के तरीके में बदलाव देखने को मिल सकता है। फूल, प्रसादी, दूध, जल जो बाबा महाकालेश्वर पर अर्पित होता है उस पर भी प्रतिबंध लग सकता है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के अनंत भक्त हैं जो देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ शिखर दर्शन के लिए ही आप नज़ारा देख सकते हैं। जो श्रद्धालु वो बाबा महाकाल के प्रति अपनी आस्था लेकर आए हैं, चाहे इसमें कोई जनप्रतिनिधि हो चाहे आम जनता हो, सभी बाबा महाकाल के दर पर एक समान भक्त रहते हैं। और जबकि जब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जब से कहा है कि देवस्थल जल्द से जल्द खुलने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये सभी देशवासियों के लिए अच्छी खबर है जो अपने भगवानों के से रूबरू होंगे, भगवानों के दर्शन कर पाएंगे। आस्था तो हमारी यही रहती है कि फूल प्रसाद और अपना बेलपत्र वगैरह चढ़ाए जाएं। बाबा महाकाल के जो खास हैं बेलपत्र वो चढ़ाए जाएं। पर अब कोरोना की वजह से अगर प्रशासन नहीं चाहता है, इसे प्रतिबंधित करना चाहता है, तो उसमें भी हम सहमत हैं। और मंदिर तो जल्दी से जल्दी खुलना चाहिए। बिल्कुल, देवस्थल जल्द से जल्द खुलना चाहिए। और भी भक्त हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि बाबा महाकाल को हाथ लगा के दर्शन करके बिल्व पत्र चढ़ाएं, लेकिन शासन प्रशासन यदि इसके लिए अनुमति नहीं देता है तो उसके अनुसार चलने के लिए हम सब बाध्य हैं और हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। हमारे साथ इस समय सांसद अनिल फिरोजिया है, इनकी भी बड़ी आस्था है बाबा महाकाल के प्रति। सांसद जी, क्या आस्था लेकर आए बाबा के सामने? मैं बाबा से आज 70 दिन बाद यहाँ आया हूँ। बाबा से झोली फैला के प्रार्थना करी कि हे परमपिता महाकाल, भूत भवन महाकाल, आप उज्जैन नहीं, प्रदेश नहीं, देश नहीं, अपितु पूरे पृथ्वी वासियों को इस कोरोना वायरस से मुक्त कराएं, इस कोरोना वायरस का नाश करके मानव जाति की रक्षा करें। यही आज मैंने परमपिता परमेश्वर महाकाल से झोली फैला के मांगा है। जो भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन अगर धर्म स्थलों को लेकर आती है तो उसका सभी जनता ने स्वागत किया है। जो भी गाइडलाइन आए हम उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। बस उनकी मांग यही है कि जल्द से जल्द बाबा महाकाल अपने दिव्य दर्शन दें और सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। कोरोना संक्रमण के चलते इंदौर में भी पिछले 70 दिनों से सभी मंदिर बंद हैं। हालांकि मंदिरों का 8 जून से खोले जाने की तैयारी है। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर को भी एहतियात के साथ खोले जाने की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि मंदिर में अल्कोहलिक सैनिटाइजर का उपयोग नहीं किया जाएगा। मंदिर के मुख्य पुजारी अशोक भट्ट से चर्चा की हमारे संवाददाता पीयूष पारे ने। कोरोना संक्रमण काल के इस चुनौतीपूर्ण दौर के बीच में देश भर के तमाम बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी बंद है। श्रद्धालुओं के जाने पर, दर्शन पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के प्रसिद्ध या यूं कहें कि विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के बाहर। तमाम नियमों क्या बदलाव होंगे, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खजराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी अशोक भट्ट जी मौजूद है। पंडित जी, किस तरीके से ये एक बड़ी बीमारी का एक रूप है और संक्रमण का काफ़ी चुनौतीपूर्ण दौर है,
क्या व्यवस्थाएं अब रहेंगी मंदिरों में। और खासतौर पर अगर खजराना गणेश मंदिर की हम लोग बात करें तो विश्व प्रसिद्ध है, हजारों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना, जो 21 मार्च को शाम को 4 बजे से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था और रोड पे ही बैरिकेड लगा दिए गए थे। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि 8 तारीख को मंदिर खुलेंगे, इसलिए हमने एहतियात अभी तैयारी शुरू कर दी है। पर अभी प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है कि 8 तारीख को मंदिर खुल जाएंगे। हमारी तरफ से हमने कुछ एहतियात के तौर पे कुछ सावधानियां हमने ऐसा कुछ बना रखा है कि कैसे काम करेंगे। तो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष महत्व है इस बीमारी के लिए, तो गोल घेरे बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग से दर्शन कराएंगे ताकि लोग एक जगह इकट्ठा ना हो। एक प्रवेश द्वार रहेगा और एक निर्गम द्वार रहेगा, आने जाने के अलग अलग द्वार रहेंगे। और जो अंदर मंदिर में प्रवेश करेगा तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कराने वाली जो बात है, पर सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है तो धार्मिक स्थल पर वो भी प्रतिबंधित रहता है। तो ऐसा करेंगे कि पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ कर ले और उसके बाद साबुन से हाथ धोकर ही मंदिर प्रवेश करे। और उनका जो फीवर नापने की मशीन आती है, इससे उनका फीवर भी नापा जाएगा। और घंटी वगैरह बजाना या प्रसाद वगैरह चढ़ाना सब प्रतिबंधित रहेगा। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं यहाँ पर मंदिरों में फिर से श्रद्धालु उसी उत्साह के साथ में भगवान की पूजा अर्चन करेंगे, साथ ही यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँचेंगे। कुछ एहतियात जरूर यहाँ पर बरतने की ज़रूरत है और उन तमाम एहतियात बरतने के साथ ही यहाँ पर मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। इंदौर से कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़। ओमकारेश्वर में भी कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए पिछले 3 महीने से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पट बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब प्रशासन ने सभी मंदिरों के पट खोलने के बारे में विचार विमर्श शुरू कर दिया है और जल्द ही भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन भक्तों को हो सकेंगे। मंदिर की व्यवस्थाओं और दर्शनार्थियों के आने को लेकर प्रशासन ने मंदिर तक पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंदिर खुलने के बाद श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। मंदिर की घंटियों और भगवान पर फूल प्रसादी चढ़ाने पर भी रोक रहेगी। साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल गर्भगृह के बाहर किया जाएगा। श्रद्धालुओं को मास्क लगाना भी जरूरी होगा। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में 20 मार्च से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पट बंद है और यहाँ पर जहाँ रोजाना हजारों और लाखों की तादाद में श्रद्धालु ओंकारेश्वर भगवान ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आते थे और मां नर्मदा में स्नान करते थे, किंतु कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते 20 मार्च से ही प्रशासन ने ओंकारेश्वर के मंदिरों के पट बंद कर दिए थे और यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध यात्रियों के ऊपर लगा दिया था। अब आगामी कुछ दिनों में ओंकारेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग के पट खोले जाएंगे। इसी संबंध में आज हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का अवलोकन किया और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यहाँ पर पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी और पुनासा एसडीएम श्रीमती ममता खेड़ से भी चर्चा की गई है। कैमरामैन शिव खंडेलवाल के साथ दीपक गुप्ता, बंसल न्यूज, ओंकारेश्वर। बात करेंगे देवास की, जहां मंदिर खोलने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने माता तुलजा और चामुंडा टेकरी पर एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की तैनाती का फैसला लिया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी माता टेकरी पर किया जाएगा और गर्भगृह में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा और माता तुलजा और चामुंडा के दूर से ही अब श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। नए नियमों को लेकर पुजारी मुकेश नाथ से बातचीत की हमारे संवाददाता अमिताभ शुक्ला ने। इस वक्त हम मौजूद हैं देवास की प्रसिद्ध माता तुलजा चामुंडा टेकरी के शंख द्वार पर और ये शंख द्वार है जहां से माता तुलजा और चामुंडा के द्वार पर जाने का रास्ता है। अब जो आने वाले परिदृश्य में जो है मंदिर का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, किस तरह से यहाँ पर पूजा पाठ अनुष्ठान और लोगों को दर्शन करने की अनुमतियाँ किस आधार पर होगी, सैनिटाइज़र मास्क का किस तरह से उपयोग होगा, तमाम बातों को करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मुख्य पुजारी मुकेश नाथ पुजारी जी। को क्या लगता है कि अब किस तरह से जो है आने वाले समय में जो नई पूरी जो गाइडलाइन हो कैसे फॉलो की जाएगी? सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और सारे मंदिरें 8 तारीख से शासन के आदेश अनुसार खुल रहे हैं और इसी बीच जो मंदिरें खुल रहे हैं इसमें पूजा पाठ तो नियमित अभी चल ही रही है। इसी के अलावा जो श्रद्धालु लोग आते हैं माँ के दर्शन करने, तो 8 से
यहाँ पर माँ के द्वार खोले जाएंगे। ये शासन का आदेश है और खोलने के पश्चात सब लोग आएंगे। इसी बीच कुछ लोगों को यहाँ पर डॉक्टरों की भी व्यवस्था की जाएगी। ये शासन के आदेश हैं। माँ चामुंडा की टेकरी पर जगह जगह स्पॉट बनाए जाएंगे और इसी बीच सारी एम्बुलेंस वगैरह की सुविधा रहेगी। सारे मास्क लगा के आएंगे। इसी बीच पुजारी भी दूरी से माँ के दर्शन कराएगा। सैनिटाइजर का उपयोग को आप कितना उचित मानते हैं? अल्कोहल बेस्ड रहता है। जी हाँ, वो क्या है कि एक बेस्ट रहता है। उसका कारण क्या है कि जब लोग अपनी अपनी गाड़ियों पे आता है या कोई किसी से छू लेता है तो कभी उसका उपयोग करेंगे तो बहुत सावधानी रहेगी। और सावधानी के बाद इस महामारी से बचने का सबसे बड़ा विकल्प यही है। क्या मंदिर में आप गर्भगृह में जैसे आम तौर पर लोग जाते थे वहाँ पे अंदर प्रवेश कर जाते थे, अब वो क्या अब उस पर रोक लगेगी? उस पर रोक तो क्या है कि अब सब लोग समझदार हो गया है कि माँ के दूर से ही दर्शन का लाभ लेगा। उससे क्या है कि उन्हें लगता है कि अपन 4 लोग हैं और 40 इकट्ठे होंगे तो ये बीमारी फैल सकती है। इसलिए सब लोग इतने समझदार हो गए इस 3 माह में कि वो माँ के दर्शन 4-6 फीट दूर से ही करना उचित समझेंगे। बिल्कुल। तो ये मुकेश नाथ पुजारी जी हैं जो कि मुख्य पुजारी हैं माता तुलजा और चामुंडा टेकरी के, और उनका साफ तौर पर कहना है कि अब लोग समझदार हो गए हैं और 4-6 फीट दूरी से ही अब दर्शन करवाए जाएंगे। इसके अलावा मास्क लगाकर आने की अपील भी श्रद्धालुओं से की जा रही है और भी जो दूरी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन माता टेकरी पर हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा और प्रशासन भी इस काम में लगा हुआ है। देवास से अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज़। आगर मालवा में भी केंद्र और राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक 8 जून से इन मंदिरों को खोला जा सकता है। नलखिला स्थित प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर में किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल जोशी ने। कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के तहत देश भर के सभी मंदिरों में आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार 8 जून से इन मंदिरों को आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाना है। तो ऐसे में इन मंदिरों में किस तरह की व्यवस्था आम श्रद्धालुओं के लिए रहेगी और किस तरीके से दर्शन कराए जाएंगे। मैं इस समय आगर मालवा जिले के बगलामुखी के मंदिर में मौजूद हूँ, जो विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक शक्तिपीठ भी कहा जाता है। मंदिर में किस तरह की व्यवस्थाएं रहेगी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार, अस्थायी मुख्य द्वार बनाया गया, जहाँ से हम श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। यानी 2 गोल घेरे बनाए जा रहे हैं तय दूरी पर, उसी में श्रद्धालुओं को आगे बढ़ना होगा और इन गोल घेरों के माध्यम से जो श्रद्धालु है वो गर्भगृह के सामने आएंगे और गर्भगृह के सामने से ही इनको दर्शन दिया जाएगा। यानी किसी भी श्रद्धालु को गर्भगृह में अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। गर्भगृह के बाहर से ही व्यक्ति दर्शन करेगा और गर्भगृह के सामने से ही उसे वापस गोल घेरों के माध्यम से जो निकासी द्वार आप देख रहे हैं यहाँ से उसे बाहर निकाला जाएगा। यानी दर्शन करने के बाद श्रद्धालु यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मंदिर में श्रद्धालु जब दर्शन करने आएगा तो ये प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है कि वो किसी भी वस्तु को मंदिर में ना छुए, ना ही वो किसी बैरिकेड्स को हाथ लगा पाए। ऐसी व्यवस्था ही प्रशासन द्वारा की जा रही है। साथ ही जो मंदिर प्रशासन समिति है उसने यह भी निर्णय लिया है कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में हार फूल प्रसाद लाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यानी कोई भी श्रद्धालु मंदिर में हार फूल और प्रसाद नहीं ला पाएगा। जो श्रद्धालु दान देना चाहते हैं वह श्रद्धालु भी अब बिना रसीद के यानी ऑनलाइन जो मंदिर का खाता है उसमें ट्रांसफर करके अपनी दान की राशि को दान कर सकते हैं। साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी मंदिर के गर्भगृह के बाहर किया जाएगा। यानी गर्भगृह के अंदर सैनिटाइजर का इस्तेमाल अभी नहीं होगा, क्योंकि गर्भगृह में किसी भी श्रद्धालु को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसलिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल मंदिर के जो बाहर का जो प्रांगण है उसमें ही किया जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये माँ बगलामुखी का मंदिर का ही मुख्य मंदिर है, जो गर्भगृह भी बनाया गया है, जिसमें से अब घंटियों को भी निकाल लिया गया है। यानी कोई भी श्रद्धालु अब मंदिर में किसी भी तरह की घंटी भी नहीं बजा पाएगा, यानी उनको भी निकाल के अलग रख दिया गया। साथ ही मंदिर के बाहर का जो प्रांगण है या मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पानी के पीने की व्यवस्था भी श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है। तो यहीं जस्ट इसके पास में ही आम श्रद्धालुओं के लिए हाथ धोने की व्यवस्था भी, साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। यानी कि प्रशासन पूर्णतः ये कोशिश कर रहा है कि श्रद्धालु जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, नियम निर्देश है, उनके अनुसार आए, दर्शन करे और बिना किसी वस्तु को छुए वो मंदिर से बाहर चला जाए। यानी पूर्ण सावधानी के साथ प्रशासन इन मंदिरों को खोलने की तैयारी अब यहाँ कर चुका है। बंसल न्यूज़ के लिए आगर मालवा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। वहीं बिलासपुर में भी 2.5 महीने लंबे लॉकडाउन के बाद शहर के मंदिर भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे।
केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन 5 में आमूलचूल परिवर्तन किए जाने और नए दिशा निर्देशों के मुताबिक मंदिरों को खोला जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के बाद अब 8 जून से तमाम मंदिरों के पट खुल जाएंगे। पिछले 2.5 महीनों से श्रद्धालुओं को मंदिर में आने और भगवान के दर्शन के लिए इंतजार जो रहा है अब वो खत्म हो जाएगा। इस वक्त मैं बिलासपुर के प्रमुख मंदिर श्याम खाटू बाबा मंदिर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ वो पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। आने वाले दिनों में जब ये पट खुलेंगे और श्रद्धालु आएंगे तो उनके बैठक व्यवस्था, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना और मंदिरों की जो साफ सफाई है उसे लेकर पूरी तैयारी यहाँ पे की जा रही है। पंडित जी हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है। 8 जून से मंदिर खुलने के लिए बात कही जा रही है, आप लोग यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं? जी, जो सरकार का आदेश आया हुआ है कि 8 तारीख से मंदिर खुलेगा, तो उसके अनुसार जो भक्तजन आएंगे तो मास्क लगाना उनके लिए अनिवार्य है। बिना मास्क के उनको अंदर आना प्रवेश नहीं दिया जाएगा ना। उसके अनुसार और साफ सफाई जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो हैं सब जो सफाई कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। क्या रहेगा जिस दिन से पूजा होगी, क्या उस दिन यहाँ प्रसाद बटेगा, जो पंचामृत होता था वो दिया जाएगा, क्या कुछ गाइडलाइन में कहा गया? प्रसाद का सिस्टम इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि प्रसाद अगर अपन देंगे तो उससे यानी कि स्पर्शता होगी, इसलिए प्रसाद और चरणोदक का कोई सिस्टम नहीं रहेगा और टीका वाला भी सिस्टम नहीं रहेगा। तो टीका वाला और प्रसाद वाला भी सिस्टम नहीं रहेगा और जो भी आदमी आएगा यानी कि बाहर से अंदर आएगा जब, तो उसके लिए मास्क जरूरी और डिस्टेंस का पालन जरूरी और अपना दूर से प्रणाम करेगा। जो भी बात करनी है डिस्टेंस के हिसाब से होगी। वो लोग भी सुरक्षित रहें जो दर्शन करने आएंगे और मंदिर में जो स्टाफ है वो भी सुरक्षित रहे। तो हर तरीके से जो भी यानी कि व्यवस्था की जाएगी उसमें यही देखा जाएगा कि भाई हर किसी की सुरक्षा जरूरी है, तो उस हिसाब से ही काम किया जाए। आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर जो भी सामान है, घंटी है और जो दान पेटी है उसकी साफ सफाई की जा रही है और ये पूरा इंतज़ाम 8 तारीख के लिए किया जा रहा है। 8 तारीख को जब ये मंदिर का पट खुलेगा और जो श्रद्धालु हैं पिछले 2.5 महीने से जो श्रद्धालु अपने भगवान का दर्शन नहीं कर पाए थे, उन श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी कि 8 जून से मंदिर खुल जाएगा। लेकिन उन तमाम व्यवस्थाओं के बीच एक गाइडलाइन जारी किया गया है, उस गाइडलाइन के दायरे पे ही भक्तों को अपने भगवान का दर्शन करना होगा। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।